हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में फॉर्मूले की वापसी, जो कि असफल अभियान का अगला भाग है। इस सीरीज की पहले की दोनों कॉमिक्स टापू की तबाही और असफल अभियान आपको राज कॉमिक मिसलेनियस नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्मूले की वापसी का पहला भाग। फॉर्मूले की वापसी। भारत का एक वैज्ञानिक बलराम लोहे से एटम बम बनाने का आविष्कार करता है, लेकिन उसका फॉर्मूला बदमाशों के हाथ लग जाता है। जासूस विजय फॉर्मूले की खोज में मांगरू द्वीप पर जाता है और मौत से जूझते हुए आखिरकार फॉर्मूला वापस लाने में सफल हो जाता है। मगर दुर्भाग्य से फॉर्मूला फिर गलत हाथों में पहुंच गया। हा हा हा, मेरा नाम बलराम नहीं चंबूदास है। बलराम तो मेरे हाथों मारा जा चुका है। विजय फॉर्मूले की खोज में सिंगापुर पहुंचा। वहां एक बार फिर फॉर्मूला उसके हाथों में आता आता निकल गया और अंतरराष्ट्रीय अपराधी काउंट डिमेलो फॉर्मूला ले उड़ा। विजय। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की कहानी आप टापू की तबाही व असफल अभियान चित्रकथाओं में पढ़ चुके हैं। अब आगे। विजय व रूबी काउंट के महल में हाथ मलते रह गए। अब क्या होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि वो फॉर्मूला लेकर कहाँ गया है? ये कोई कठिन काम नहीं है, वह सीधा जहाज पर गया होगा। जहाज पर? हाँ, रेखा ने बताया था कि काउंट का एक समुद्री जहाज भी है जो सिंगापुर बंदरगाह से दूर ऐसे अवसर के लिए हर समय तैयार खड़ा रहता है। आओ चले। अब सबसे पहले हमें अपने दूतावास से संपर्क करना है। चलो। बाहर लॉन में उन्हें देखकर कोई छुप गया। कोई है, शायद काउंट का कोई गुंडा है जो बच गया होगा। खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो फोन के रख दूंगा। नहीं नहीं साहब, गोली मत चलाना, मैं निर्दोष हूँ। कौन हो तुम? जी जी, मैं विक्रम, काउंट का बावर्ची। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रेखा को देखने आया था, पता नहीं वे किस हाल में होगी। तुम रेखा के दोस्त हो? जी हाँ। उसे बचाने के लिए हमारी मदद करोगे? विक्रम तुरंत तैयार हो गया। आधे घंटे बाद विक्रम को स्कीम समझाने के बाद वे मछुआरों की बस्ती की ओर जा रहे थे। यह घड़ी पहन लो। जब भी कहीं गड़बड़ हो या तुम कोई संदेश देना चाहते हो तो चाबी खींचकर ब्लैक कैट को कॉल करना, पहचान के लिए कोड वर्ड। समुद्र किनारे पहुंचकर लो, ये $200 रखो। ये लेकर कोई भी मछुआरा अपनी किश्ती में तुम्हें जहाज तक पहुंचा देगा। और वहां पहुंचकर उसी तरह करना जैसे मैंने समझाया है। आप चिंता ना करें, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद। हमारी सफलता इसकी रिपोर्ट पर ही निर्भर है। क्या हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते? नहीं रूबी, इस तरह हमें उन्हें फॉर्मूले का महत्व बताना पड़ेगा और फिर उसे यहाँ की सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। हाँ ये तो है। फिर वे काउंट की ही गाड़ी में भारतीय दूतावास पहुंचे। यहाँ से हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अधिकारियों से परिचय के बाद विजय ने उन्हें पूरी बात समझा दी। बैठिए मिस्टर विजय और मिस रूबी। थैंक्स। आप चिंता ना करें, मैं अभी सारा प्रबंध करा देता हूँ। 2 घंटे बाद। आपका काम हो गया मिस्टर विजय। काउंट के जहाज का नाम ड्रैगन है। वह रात को 8 बजे बंदरगाह छोड़कर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगा। उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। मैंने आप दोनों के लिए हवाई जहाज के 2 दिन के बाद के टिकट बुक करा दिए हैं। कमाल है, इतनी जल्दी इतने काम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमें अनुमति दीजिए, हम किसी होटल में जाकर आराम करना चाहते हैं। गुड लक मिस्टर विजय, भगवान आपके मिशन में सफलता प्रदान करे। होटल की ओर जाते समय। इसका मतलब है कि हम 3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंच जाएंगे। हाँ, वहां जाकर तैयारियां करने के लिए हमें काफ़ी समय मिल जाएगा। इधर जहाज पर। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं विक्रम हूँ, काउंट का बावर्ची। वहां महल से बचकर भाग आया हूँ। काउंट से अनुमति मिलने पर उसे जहाज पर ले लिया गया। संभल कर। काउंट के दरबार में पेशी हुई। साहब, उस जासूस ने फायरिंग भी की, बस मैं किसी तरह बचकर भाग ही आया। साहब, क्या हम दोनों ही महल से बचकर आ पाए हैं? नहीं, एक और भी है, रेखा। रेखा? हाँ, वह उस जासूस से मिल गई थी। उसे हमने नीचे वाले केबिन में बंद कर रखा है। उसका ध्यान तुम ही रखोगे। जाओ, अब काम पर लग जाओ। खाना आदि पकाने के बाद जाकर लड़की को एक नज़र देख आना। इसे किचन में ले जाओ। यस बॉस। काम से निपटकर विक्रम निचले डेक पर पहुंचा। यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की को खाना देने आया हूँ। यह ड्यूटी बॉस ने मेरे जिम्मे की है। ठीक है जाओ, मगर होशियार रहना, लड़की बाहर ना निकलने पाए। मुझे मालूम है वह कैदी है। अंदर पहुंचकर ठाक ठन, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए खाना वाना। होश में हो रेखा, मैं हूँ विक्रम। विक्रम? हाँ, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? पूरी बात बताने के बाद अब मैं विजय साहब को रिपोर्ट दे दूं कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और तुम ठीक ठाक हो। उधर विजय और रूबी खाना खाकर निपटे ही थे कि ओह, शायद विक्रम बात करना चाहता है। मैं अभी आया। पी पी पी। हेलो हेलो ब्लैक कैट, हेलो ब्लैक कैट, हेलो ब्लैक कैट स्पीकिंग, क्या रिपोर्ट है? और विक्रम ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। ठीक है, तुम उन लोगों की नज़र में रेखा की स्थिति साफ करने की कोशिश करो। मैं सिडनी से पहले जहाज पर आने की कोशिश करूंगा। ओवर। विक्रम ने वही किया। वह अपने किए पर लज्जित है साहब, आपसे माफ़ी मांगना चाहती है।
ठीक है, उसे बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, मगर याद रहे दूसरी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। उन्हें संदेह ना होने पाए ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें लगे कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। फिर सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। कॉफ़ी लें सर? हाँ बनाओ। परिस्थिति अनुकूल देखकर विक्रम का साहस और बढ़ा। क्यों ना मैं फाइल प्राप्त करने का प्रयत्न करूं? समय हो गया, खाना हॉल में पहुंचा दें? उसी रात कॉफ़ी में मैंने नींद की गोली डाल दी है, उसे अपने सामने पिलाकर आना। तुम्हें विश्वास है कि फाइल वह अपने पास ही रखता है? हाँ, जहाज पर और कोई सुरक्षित जगह नहीं है, फाइल वह अपने साथ ही रखता होगा। आधे घंटे बाद। काम हो गया। ठीक है चलो, तुम यहाँ रहकर पहरा दो, खतरा देखते ही सीटी बजा देना। मुझे डर लग रहा है विक्रम। डरने की कोई बात नहीं, कोई आ गया तो हम कह देंगे कि बर्तन उठाने आए थे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। काउंट के कमरे में पहुंचकर विक्रम तेजी से काम में जुट गया। यहाँ तो नहीं है, उस सूटकेस में हो सकती है। फाइल वहां भी नहीं मिली। अब एक ही जगह बची है, इसके शरीर पर या तकिए के नीचे। विक्रम का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये रही। लेकिन अगले ही पल खुशी निराशा में बदल गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। विक्रम ने कुछ सोचा और उसी तरह खाली हाथ केबिन से बाहर निकल आया। क्या हुआ, फाइल मिली? हाँ मिली, पर मैं लाया नहीं। क्यों? फाइल लेकर हम जाते कहाँ? कल जब काउंट सबकी तलाशी लेता तो हमारा बचना असंभव था। ये हाँ, ये तो है। चारों ओर पानी ही पानी। आसपास कोई टापू होता तो भागने की कोशिश की जा सकती थी। परसों रात 2 बजे तक जहाज सिडनी पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हम परसों रात ये काम करें? बंदरगाह पहुंचकर हमें भागने का अवसर भी मिल सकता है। उधर विजय और रूबी सिडनी पहुंच गए थे। दोनों कमरे साथ होने चाहिए। यहाँ साइन कर दीजिए सर। कमरे में पहुंचकर थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद ज़रा समुद्र में घूमने चलेंगे। दोपहर को उन्होंने एक मोटर बोट किराए पर ली और घूमने समुद्र में निकल गए। हम कहाँ जा रहे हैं विजय? बोट की स्पीड अच्छी है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक जा सकती है। मेरे दिमाग में एक स्कीम है, उसके लिए किसी उचित स्थान की तलाश है। वह स्थान क्या समुद्र में मिलेगा? हाँ, पुराना टूटा फूटा लाइट हाउस जो अब वीरान पड़ा था। यह जगह ठीक रहेगी। ड्रैगन को सिडनी पहुंच के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा। वह तो परसों रात किसी समय यहाँ पहुंचेगा। हाँ, परसों शाम तुम मुझे इसी बोट में यहाँ छोड़ने जाना। मैं यहाँ से जहाज में चढ़ जाऊँगा। मैं वापस जाकर क्या करूँगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं, तुम वापस जाकर बंदरगाह से 10 मील दूर समुद्र में ही जहाज का इंतजार करना। मैं वहीं बोट में वापस आ जाऊँगा। और अगर तुम पकड़े गए तो? अगर मैं जहाज से तुम्हारी बोट पर ना पहुंचा तो तुम बंदरगाह की पुलिस को सब कुछ बता देना, वे स्वयं संभाल लेंगे। 2 दिन बाद निश्चित समय पर विजय और रूबी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। बस अब पेट भर गया। यहाँ खाना खाने में तो पिकनिक जैसा मजा आ गया। डियर, अंधेरा हो रहा है, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं निश्चित स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। रूबी के जाने के बाद मुझे ऊपर टावर पर चलकर बैठना चाहिए ताकि जहाज दूर से ही दिख जाए। उधर जहाज पर लो, काउंट की कॉफ़ी ले जाओ। नींद की गोली डाल दी? हाँ। थोड़ी देर बाद रेखा ने संकेत किया। गार्ड्स में से कोई इधर ना निकले। केबिन के आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, रास्ता साफ है। तुम यहीं ठहरो, होशियारी से। काउंट के केबिन में वही 2 दिन पहले जैसा दृश्य था। बेखबर सो रहा है। तकिया उठाते ही विक्रम को आश्चर्य भरा झटका लगा। अरे, फाइल कहाँ गई? दूसरा झटका गार्ड के रूप में था जिसने शायद उसे अंदर आते देख लिया था। दोनों हाथ सिर पर रखकर खड़े हो जाओ। ठीक उसी समय लाइट हाउस पर जहाज आ रहा है। बंदरगाह की सीमा में आकर जहाज ने सीटी बजाई और स्पीड कम कर दी। मुझे 2 मिनट के अंदर पानी में होना चाहिए। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, रख लेता हूँ। विजय ने फुर्ती से गोताखोरी के कपड़े पहने और पानी में कूद पड़ा। वह पानी के अंदर ही अंदर जहाज की ओर बढ़ने लगा। इस बात से अनजान की 2 भयानक जबड़े उसकी ताक में हैं। पता नहीं विक्रम से संपर्क क्यों नहीं हो सका। शाम भी कोशिश की थी। अचानक उसे खतरे का आभास हुआ। ओह, शार्क! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फॉर्मूले की वापसी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।